पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यूब कैसे हम फाइंड करते हैं कि ये क्यूब है जिसकी साइड जो है वो गिवन की है ए, इसके हर कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए हैं क्यू क्यू क्यू, हर कॉर्नर पे टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए, 8 वर्टेक्स, 6 फेस एंड 12 एजेज। अब बोला इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए। बेसिकली सवाल क्यूब नहीं, सवाल है किसी भी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है। तो इसका एक सिंपल तरीका समझते हैं, ठीक है, जिससे क्यूब कोई भी रेगुलर पॉलीगन सबके लिए एनर्जी निकाली जा सकती है। तो अगर हमारे पास n आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स है, मान लो ऐसे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, n पार्टिकल्स। अब अगर केवल 2 पार्टिकल्स होते तो 2 पार्टिकल्स जिनके बीच का सेपरेशन है r12, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है u12। ये आती है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास k q1 q2 अपॉन में बीच का सेपरेशन इन्फिनिटी पे 0 मानते हुए। क्लियर है? तो हमारे पास 2 चार्जेस के पेयर्स बनेंगे। तो ऐसे में टोटल n चार्जेस हैं, तो n पार्टिकल्स के लिए पेयर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 चार्जेज। तो बाय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, n पार्टिकल्स में से किसी भी 2 पार्टिकल्स को सिलेक्ट करने के मेथड्स होते हैं n से 2, जो कि आते हैं n इंटू एन माइनस 1/2। तो n पार्टिकल्स अगर हैं हमारे पास तो n इंटू एन माइनस 1/2 पेयर बनेंगे। जैसे अगर 3 पार्टिकल्स होते तो 3 इंटू 2/2 से 3 पेयर्स बनते। तो अपन को इन 3 पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती। अब सिस्टम्स में क्या हो रहा होगा, कई तरह के जब पेयर्स बन रहे हैं तो कई पेयर्स तो ऐसे होंगे जैसे मान लो जिनके बीच का सेपरेशन सेम है। जैसे यहाँ इन दोनों के बीच का सेपरेशन है मान लो d, इनके बीच का सेपरेशन भी d, इनके बीच में भी d, ये भी d, d d d। क्लियर है? तो आप आइडेंटिकल सेपरेशन वाले पेयर्स ढूंढ लीजिए। क्लियर? ऐसे जैसे यहाँ पे हमारे पास ये हो गए √2d, अगर ये मान लो ये d है और ये d है, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2d 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 √2d। तो आइडेंटिकल के हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिकल सेपरेशन के बस पेयर्स ढूंढने हैं। और एक बार पेयर्स पता लग गए, उनके बीच के सेपरेशन पता लग गए, तो इजीली हमारे पास ये काम हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको बोल दिया, मान लो कि आइडेंटिकल, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड है ए। सबको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना आती है, बस मैं इस मेथड को इनमें फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बाकी सवालों को इजीली कर पाएँ। आपसे बोला इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए। टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए, 3। तो पहले तो ये देखते हैं कितने पेयर्स बनेंगे। तो पेयर्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स ये हो जाएंगे n इंटू एन माइनस 1/2 से 3 पेयर्स बनेंगे। मतलब 3 पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अब यहाँ तो सारे पेयर्स कितने के हो गए, ये भी ए सेपरेशन का, ये भी ए सेपरेशन का और ये भी ए सेपरेशन का। 3 पेयर्स बनने हैं और 3 ही चार्जेज हैं। तो सीधा मैं कह सकता हूँ एक पेयर की चार्ज की एनर्जी कितनी हो जाएगी, k q1 q2 बाई ए। और ऐसे 3 पेयर्स हैं तो टोटल इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की। काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी इसके लिए। क्लियर? यहीं अगर मान लो, अगर मैं बात करूँ स्क्वायर की पोटेंशियल एनर्जी की, कि मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए और इसके हर कॉर्नर पे आइडेंटिकल चार्ज जो है हमारे पास क्यू रखे हुए हैं। बोला इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो स्क्वायर में कितने पेयर बनेंगे, पहले तो ये देखिए, नंबर ऑफ पेयर्स ये हो जाएंगे 4 पार्टिकल्स है तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 से टोटल 6 पेयर्स बनेंगे। अब बस पेयर्स ढूंढते हैं। तो इसमें स्क्वायर में ए ए ए ए ए सेपरेशन वाले तो 4 पेयर्स बन रहे, तो इनकी तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, 4 इंटू के q1 q2 बाई ए। और √2a सेपरेशन के 2 पेयर बन रहे हैं हमारे पास। क्लियर? ये भी √2a का और ये भी √2a का। तो इनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक √2a की वजह से हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई √2 और ऐसे 2 पेयर है तो टोटल इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी पूरे सिस्टम की। तो काफ़ी इजीली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है इस तरीके से। हाँ, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आ सकता है कि सर हमें कैसे पता लगा, बाई चांस कोई पेयर रह गया तो देखो जब आप पेयर बनाओगे तो यहाँ से टोटल पेयर्स पता लग गए, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर आपने मान लो 5 पेयर्स ले लिए तो एक पेयर अभी भी मिसिंग है। क्लियर? अब ज़रा क्यूब के लिए रिजल्ट समझते हैं। तो क्यूब में टोटल हमारे पास आइडेंटिकल 8 चार्जेज हैं क्योंकि 8 वर्टेक्स हैं। तो नंबर ऑफ पेयर्स देखते हैं पहले तो नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे हमारे पास कितने, n इंटू एन माइनस 1/2 से टोटल 28। अब देखते हैं कितने सेपरेशन के बनेंगे। तो ए साइड अगर ए है तो ए सेपरेशन वाले तो टोटल उतने ही पेयर्स हो जाएंगे जितनी एज है हमारे पास। तो एज कितनी है हमारे पास, 12।
तो R बराबर A बार A सेपरेशन के 12 पेयर्स हो गए। क्लियर। फिर उसके बाद बॉडी फेस डायगोनल का देखना, जैसे इनके बीच का तो A हो गया, इनके बीच का कितना है √2A हमारे पास। ये जो है फेस डायगोनल जो है, एक फेस का जो डायगोनल बन रहा है ये भी √2 और ये भी √2 है। तो फेस डायगोनल के अबाउट फेस डायगोनल के कितने बन जाएंगे हमारे पास √2A के। R बराबर √2A के कितने पेयर्स बनेंगे, एक फेस पे 2 हैं पेयर और ऐसे टोटल 6 फेजेस हैं, तो 12 ही पेयर्स किसके बन जाएंगे √2A के। क्लियर। साथ में बॉडी डायगोनल के अगर तुम देखो कि यहाँ पर इस कॉर्नर से लेकर के इस अपोजिट कॉर्नर तक का √3 होगा सेपरेशन। अब इसके करस्पॉन्डिंग √3 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये √3 है, इसके करस्पॉन्डिंग √3 है, इसके करस्पॉन्डिंग भी आएगा हमारे पास √3 है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास इसके लिए एक √3 है, ये 2 √3 है, 3 √3 है, 4 √3 है। तो हमारे पास बॉडी डायगोनल के 3 पेयर्स बनेंगे, जहाँ पे हमारे 4 पेयर्स बनेंगे, जहाँ R कितना हो जाएगा हमारे पास √3 है। तो टोटल पेयर्स कितने हो गए हमारे पास 12, 12 एंड 4 से 28। बस इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, R A सेपरेशन के लिए कितनी हो जाएगी KQ² A, और ऐसे 12 पेयर्स हैं। √2A सेपरेशन के लिए कितनी हो जाएगी KQ² और ऐसे 12 पेयर्स हैं। √3A की वजह से कितनी हो जाएगी KQ² और ऐसे 4 पेयर्स है। तो ओवरऑल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई KQ²A 12 + 12/√2 + 4/√3। काफ़ी इजीली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है इस तरीके से। उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो अगर आपको ये मेथड काफ़ी इजी लगा है तो ये बाकी आपके साथ के और भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। सभी को गुड लक, गॉड ब्लेस यू।